तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का 45,500 का कॉल एंड 44,000 का पुट, ये दोनों बाय कर लेने, राइट। और फिर आपको 11 बजे, देखो एक दोस्त कहाँ ऑप्शंस के चक्कर में पड़े हो, क्यों क्यों ट्रेड करना है बजट के दिन, क्यों मतलब क्यों ऑप्शंस कॉल पुट के झमेले में फंसना है, क्यों ग्रीक डेल्टा वगैरह क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करना है। मेरे को ये बेसिक पूछना है। चलो बाय चांस एक दिन आपने प्रॉफिट कमा भी लिया, मैं गारंटी बोल रहा हूँ ऑप्शन से अगर आप बजट के दिन प्रॉफिट कमा भी लोगे ना, नेक्स्ट बजट तक उसका ट्रिपल आप लूज कर दोगे। ऑप्शंस में मत पढ़ो, हजारों यूट्यूबर्स बोलेंगे ये स्ट्रैटेजी लगा लो ऑप्शंस की, ये लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल वगैरह वगैरह, ये कॉल को बाय कर लो, ये स्ट्राइक प्राइस का, नेक्स्ट एक्सपायरी का। बट क्या आप बताओ, जीरोधा के फाउंडर खुद बोल रहे हैं कि जब ऑप्शंस में पैसा है, ऑप्शंस का तो छोड़ो, वो बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग में ही पैसा नहीं है, तो आप ऑप्शंस पे एक दिन पैसा लगा के क्यों इसमें क्या करेंगे, सारे बच्चे आएंगे 10,000 का कैपिटल, 20,000 का कैपिटल, 50,000 का कैपिटल लेके आएंगे और पूरा का पूरा पैसा स्टेक पे लगाएंगे, जस्ट बिकॉज एक यूट्यूबर की एडवाइस पे, जिनका खुद का कोई पता ठिकाना नहीं है। मत करो, क्विक रिच स्कीम से कोई रिच नहीं बनाया। जाके फॉब लिस्ट चेक करो, कौन है जो जिसका नाम आया होगा फॉब लिस्ट में कि ओके बजट के दिन ट्रेड करके ही मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी। चलो बाई चांस अगर एक बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी गेम है, अगर एक दिन बजट के दिन अगर आप ऑप्शन से पैसा कमा लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ वो वर्स्ट है, क्योंकि फिर आप ऑप्शन में घुस जाओगे और वो अगर हो गया ना, फिर आप नेक्स्ट बजट तक आपके पास 10-20 हज़ार का भी कैपिटल नहीं रहेगा, वो भी आपको उधार लेना पड़ेगा। इससे अच्छा फिर हम करें क्या, इन्वेस्ट इन इक्विटी। भाई सबसे सेफ है इक्विटी, सेफ है और लॉन्ग टर्म है, इक्विटी में इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफे बोलते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है तो भी एंड लॉन्ग टर्म है, स्टिल पीपल, रिच पीपल उसे फॉलो नहीं करेंगे। इतनी इक्विटी इतना इजी है, इजी मतलब वो पेशेंस टेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में नो वन विल डू दैट, राइट। क्यों ऑप्शंस में जा रहे हो, मेरा यही बोलना है आपको। इक्विटी में अब आधे लोग बोलेंगे चल बता इक्विटी में हम कहाँ इन्वेस्ट करें। देखो बजट का क्या है, बजट में मतलब गवर्नमेंट बजट डिसाइड करती है कि वो कहाँ कैपेक्स करने वाली, कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल रेलवे में करेगी तो रेलवे के स्टॉक्स उठा लो, डिफेंस में करेगी तो डिफेंस के स्टॉक उठा लो, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, राइट, या करेगी तो वहाँ के उठा लो। तो आप बोलोगे ओम रेलवे के सारे स्टॉक तो अभी हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम वो हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, हाई पे क्यों इन्वेस्ट करें, तो फिर चलो तो फिर एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर लो, तो वो तो गिरा हुआ है 10%, उसमें इन्वेस्ट कर लो। अभी देखो अभी आप एचडीएफसी बैंक में करोगे, उसमें भी नहीं करोगे, पता है क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। इक्विटी कभी, आप ट्रेडर्स का इतना माइंडसेट ये हो गया है ना कि उसे सिर्फ ट्रेडिंग दिखती है। शॉर्ट सेलर्स को लगता है हर दिन उन्हें कंट्रीज बंद करवानी है, कंपनीज बंद करवानी है। उस माइंडसेट से बाहर निकलो, ट्रेडर के माइंडसेट से बाहर निकलो और इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट पे घुसो। अभी यंग एज है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप जितने भी ट्रेडर्स, जो भी रियल ट्रेडर होंगे ना, वो उसके इंटरव्यू सारे रिग्रेटफुल रहेंगे। वो बोलेंगे कि मैंने ये स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक ये प्राइस पे देखा था, स्टिल मेरे पैसा डबल रिस्क लेता था, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता था रादर देन एक्चुअल जहाँ पे इक्विटी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया। उनके रिग्रेटफुल इंटरव्यूज आते हैं। जो रियल ट्रेडर्स थे वो कभी नहीं बोलेंगे आपको ऑप्शंस में जाओ। क्यों जाना है, क्या कर लोगे, स्ट्राइक प्राइस कितने कॉम्बिनेशन लगाओगे बताओ आप। एक दिन क्यों अपना 10-20 हज़ार भी क्यों स्टेक पे डाल रहे हो, 20 हज़ार इनमें लगा दो, रेलवे के स्टॉक्स पे लगा दो, डिफेंस में, टाटा पावर में लगा दो। टाटा पावर अगेन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो फिर मेरा बोलना है एचडीएफसी बैंक पे लगा दो। एचडीएफसी बैंक नहीं तो एशियन पेंट में लगा दो, एशियन पेंट अभी अच्छा खासा करेक्ट करके बैठा है, इनमें लगा दो। आप बताओ एचडीएफसी बैंक कभी बंद होगा, खुद दिल पे हाथ रख के बोलो एचडीएफसी बैंक बंद होने वाला है, एशियन पेंट बंद होने वाला है। बट कोई भी फिनफ्लुएंसर, जो ये सोकॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर है, ये नहीं बोलेंगे आपको कि इनमें इन्वेस्ट करो। इसके 1000 वीडियोस आएंगे कि ये पुट खरीदना, ये कॉल खरीदना ऑप्शंस में। आप बताओ ऑप्शंस में दिल पे हाथ रख के बताओ कोई रीच बना है। ऑप्शन सेलर्स का चलो एक दिन में मान लेता हूँ कि ऑप्शन सेलर्स कुड मेक मनी, ऑप्शन बाइंग करके। ऑप्शन सेलिंग बजट के दिन बिल्कुल भी ट्राई मत करना। वॉलेटिल इंडियन विक्स बहुत हाई रहेगा, आपको लगेगा ऑप्शन सेलिंग में आप ले लोगे, पैसा अच्छा खासा नहीं बनेगा। एक दिन बन भी गया तो भी क्या, इससे अच्छा जो भी आपका मीनिंगफुल अमाउंट है, छोटा अमाउंट भी रहा ना, इन्वेस्ट इन इक्विटी। ये लॉन्ग टर्म है, ये बेनिफिशियल है, और ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, बट ये आपका पेशेंस चेक करेंगे। इसलिए हम क्विक रिच देख, जो भी आपको क्विक रिच स्कीम के सपने बेच रहे हैं ना, प्लीज डो नॉट परचेज इट। क्विक रिच स्कीम लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, राइट इट डाउन ब्रो। इन्वेस्ट इन इक्विटी, अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे सेक्टर्स है, अच्छे उसमें आपको पता है कि इस पे क्विक रिच में क्या आपको टेक्निकल्स देखना पड़ेगा। टेक्निकल्स माइट लीड टू यू एन इजी पाथ। तो आप क्या टेक्निकल्स देखोगे, ये चार्ट लगाया, ओके ये ट्रेंड लाइन मारी एंड यू विल गो एंड बाय दैट ऑप्शन, वो इजी। फंडामेंटल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बिजनेस स्टडी करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है एंड दैट्स व्हाई आप उससे दूर भागते हो। बट अगर मैं बोल रहा हूँ आप फंडामेंटल एंड टेक्निकल आप अच्छे से कंबाइन करोगे ना, इट विल गिव्स यू अ रियल वेल्थ, जो आपको अच्छा एक मीनिंगफुल स्टेक देगा। फंडामेंटल स्टडी करो, टेक्निकल सही टेक्निकल स्टडी करो। किसी की एक दिन की स्ट्रैटेजी देखिए, उसके बेसिस पे आप पूरा 20,000 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, आई डोंट थिंक सो ये मीनिंगफुल है। रादर देन दिस आप खुद स्टडी करो, खुद एक स्टॉक उठाओ, खुद उस पर टेक्निकल्स लगाओ, फंडामेंटल्स लगाओ, उसका बिजनेस देखो एंड खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करो। वो 20,000 अगर उसमें आप हारोगे भी ना, अगर उसमें पहली बात तो इक्विटी में उतना लॉस नहीं होता है, अगर फिर भी उसमें लॉस हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंसोलिडेशन फेस में अटक जाएगा, फिर भी अगर उसमें बाई चांस लॉस हुआ, यू विल लर्न इट, और वो हेल्दी लॉस है, वो गुड लॉस है। ये वाला लॉस यू विल रिग्रेट इट। फिर आप बाई चांस अगर बजट में लॉस हो जाएगा ना, आप नेक्स्ट डे भी ट्रेड करोगे, अगले दिन भी ट्रेड करोगे।
इससे अच्छा मत करो बजट के दिन, फ्यूचर ऑन ऑप्शन बिल्कुल मत करो। उससे अच्छा बजट के दिन आप अच्छे सेक्टर्स देखो जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक उठाओ, सेक्टर का स्टडी कर लिया, फिर उस सेक्टर में कोई अच्छा टॉप जो मार्केट लीडर है वो स्टॉक उठाओ, या सेकंड जो लीडर है जो पोजीशन रिप्लेस कर सकता है वो स्टॉक उठाओ, और उसमें मीनिंगफुल जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी है उससे इन्वेस्ट कर दो। दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई कैन गिव यू। इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, नो लॉस स्ट्रेटेजी। इसमें अगर कोई यूट्यूबर आपको बोल रहा है, कोई फिन इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, बिंदास लगाओ। और कोई गारंटी दे रहा है ऑप्शंस पे, पहली बात तो कोई आई डोंट नो गारंटी होंगी, सब यही बोलेंगे, डिस्क्लेमर दे देंगे, तो इससे अच्छा लेना ही क्यों। अगर कोई सामने वाला अपने हाथ धो रहा है कि इसमें आप बताओ इक्विटी में कोई कुछ लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अटकेगा, लॉस कहाँ होगा, यू टेल मी, लॉस कहाँ होगा। अच्छे सेक्टर में पैसा लगाया है, लॉस कहाँ होगा। मेरे फ्रेंड ने IRCTC लिया था 800 समथिंग 800, तो स्टॉक नीचे आ गया था 600 तक आया था, 550 तक डिप मारा था। ही ऑलवेज यूज टू कॉल मी, ओम देख तेरे बोलने पे लगाया था, पैसा अटक गया, पैसा अटक गया। मैंने बोला दोस्त पैसा अटका है, डू नॉट वरी, एवरेज कर सकते हैं तो कर ले। रेलवे क्या बंद होने वाला है, हाँ IRCTC बंद हो जाएगा, कैटरिंग टूरिज्म कभी बंद होने वाला है, यू टेल मी। वो तो मोनोपोली बिजनेस है, थोड़ा टाइम हुआ, आज देखो वो स्टॉक ने 1050 टच किया है, सोचो, इमेजिन करो। अब वो ही स्टिल होल्डिंग इट, बट वो इतना टाइम लेता है, पेशेंस लेता है। कहीं जानने वाला इक्विटी में आप बताओ, अगर आपने स्टडी करके टेक्निकल्स लगा के अगर अच्छे से इन्वेस्ट किया है, वो पैसा कहीं जाएगा, फंडामेंटल्स पढ़े तो कहीं वो पैसा जाने वाला है नहीं। इसमें आप क्या ग्रीक पढ़ोगे, डेल्टा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इतना वॉलेटिलिटी हाई रहेंगी, वीक्स हाई रहेगा। अगर बाई चांस प्रॉफिट भी हुआ तो वो लक का प्रॉफिट रहेगा, आपके लॉजिक का प्रॉफिट नहीं रहेगा। ये चाहे कोई भी यूट्यूबर बोल दे कि मेरी स्ट्रैटेजी, वो डेफिनेटली लक रहेगा। 1000 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1000, उसमें आप अगर बाई चांस किसी में बैठ गए तो यू आर लकी इनफ, बट लक का पैसा कहाँ तक चलाओगे आप बताओ। लकी होना या कोई लॉजिक से पैसा कमाना है या लक से पैसा कमाना है। लेट्स गो।